आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 46। यह वर्कशीट चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को इस टेबल में रखा गया है, उनको व्यवस्थित किया गया है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हेनरी मोजले द्वारा व्यवस्थित किया गया है। स्टूडेंट्स, 2019 तक जितने भी 118 एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं, उन सभी को इस टेबल में व्यवस्थित किया गया है। स्टूडेंट्स, इस टेबल में सभी एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में रखा गया है, जिसमें सबसे पहले लाइट मेटल्स, जो हल्की धातुएं हैं, उनको रखा गया है। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा गया है। उसके बाद हैवी मेटल्स, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, उनको रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर मेटेलॉइड्स और अधातुओं को रखा गया है। स्टूडेंट्स, लास्ट में इस टेबल में उत्कृष्ट गैसें, जो नोबल गैसेज हैं, उनको अरेंज किया गया है। साथ ही साथ ये यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की दो सीरीज़ हैं, जिनको यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं इस टेबल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पूर्व में वैज्ञानिकों के मतानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते थे, जैसा मेंडलीव ने बताया था। इस अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने तब तक खोजे गए 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें जो कमियां थीं, उन कमियों को कंसीडर करते हुए इस टेबल पर आगे काम किया हेनरी मोजले ने, और हेनरी मोजले नाम के वैज्ञानिक ने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिस आधुनिक आवर्त सारणी को हम अभी तक पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 में किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है, जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, वह इस प्रकार है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जो आधुनिक आवर्त नियम कहता है, वह कहता है जो तत्वों के गुणधर्म है, वे उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जबकि पहले जो नियम कहता था, मेंडलीव का आवर्त नियम था, वह कहता था वे परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर यहाँ पर परमाणु संख्या को आधार बनाया गया। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक ही बढ़ोतरी होती है। एक तत्व से जब अगले तत्व पर जाते हैं तो केवल एक ही परमाणु संख्या की जो बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या, उसे परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, और इनको आरोही क्रम, इनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करके प्राप्त होता है। उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, उससे जो सारणी, उससे जो टेबल मिलती है, उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। स्टूडेंट्स, समस्थानिक आप जानते हैं, समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, जिसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु हैं 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, जिसमें आप देखेंगे इन सब के परमाणु जो संख्या है वो समान है, जबकि ऊपर देखें परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, यह है मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हमने आज पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट नियम है, बार बार CBSE एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला है आधुनिक
आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोज़ले ने किया, हेनरी मोज़ले। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार या आप यहाँ पर देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। स्टूडेंट्स यह है आधुनिक आवर्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थीं? लिखिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली जो त्रुटि थी हाइड्रोजन की, इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हाइड्रोजन को उठाकर सबसे ऊपर रखा गया, और क्योंकि इसके गुण एल्कली मेटल्स से ज़्यादा मिलते थे तो इनको एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है, और सबसे अलग पहले पीरियड में ग्रुप नंबर 1 में इसको रखा गया है। दूसरी जो इसकी कमी थी वो थी आइसोटोप्स को लेकर, समस्थानिकों को लेकर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है और परमाणु संख्या सभी आइसोटोप्स की समान होती है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा 1H1 1H2, यदि हम इन दोनों समस्थानिकों को देखें तो इनकी परमाणु संख्या समान है, तो इनको हम एक ही ग्रुप में एक ही पीरियड में एक स्थान पर रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक जो इनकी और कमी थी जिसमें इन्होंने निकेल को कोबाल्ट से पहले रखा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कोबाल्ट को निकेल से पहले रख सकते हैं क्योंकि कोबाल्ट परमाणु संख्या में निकेल से पहले आता है, तो हम इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट को पहले रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी 3 कमियाँ जो इनका निवारण आधुनिक आवर्त सारणी में हुआ। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के समस्थानिकों की स्थिति। तो स्टूडेंट्स ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। समस्थानिकों को हम एक ही जहाँ पर मेन तत्व को रखा जाता है वहीं पर रख सकते हैं क्योंकि उन सभी की परमाणु संख्या समान है और एक समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम एक साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ कोबाल्ट व निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने समझा, कोबाल्ट का परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु संख्या जो वो पहले आती है जबकि निकेल की बाद में आती है, तो इसलिए निकेल को पीछे और कोबाल्ट को पहले रखा गया है। स्टूडेंट्स ये थी आज की वर्कशीट नंबर 46 जिसमें हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में समझा, साथ ही साथ हमने आधुनिक आवर्त नियम को भी समझा। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।